कार्यक्रम आपका पत्र मिला सुनने वाले सभी श्रोताओं को अनिल भारती का नमस्कार। मेरी ओर से भी नमस्कार भारती जी, और कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को हमारी ओर से नमस्कार। भारती जी, हमने गणतंत्र दिवस मनाया जी, है ना, और गणतंत्र दिवस के लिए बहुत सारी हमें शुभकामनाएं मिली हाँ, है। देर से ही सही लेकिन मिल तो रही हैं। जी बिल्कुल। ये मैसेज लिख भेजा है गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से हैं। तुलसी मस्कीन, वीना आशीष, राजा चैतन्य मस्कीन और बेगा मस्कीन। चंडीगढ़ से हैं राहुल और अजीता खुराना। मुजफ्फरपुर बिहार से हैं आर्यन राज, रोहित राज, हैप्पी आनंद और साथ में इनकी बहन है सुहानी कुमारी। और ये मैसेज लिखने वाले श्रोता हैं लदावली से हैं अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना। जी, आपको भी गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर होता है। हमारा संविधान लागू हुआ और इस उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष हम मनाते आ रहे हैं। कर्तव्य पथ पर भव्य परेड हुई और आकाशवाणी से उसका सीधा प्रसारण किया गया जी। और आकाशवाणी देहरादून ने उत्तराखंड में जो गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया उस पर आधारित रिपोर्ट भी प्रसारित की। और रात्रिकालीन सभा में ही आकाशवाणी लखनऊ से हमने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में जो आयोजन हुए उन पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की, उसको भी प्रसारित किया। तो गणतंत्र दिवस कल्पना जी एक बहुत बड़ा अवसर है हमारे लिए कि हम अपने जहां अधिकारों की बात करते हैं वहीं हम अपने कर्तव्यों पर भी ध्यान दें और जो हमारे नागरिक के रूप में कर्तव्य हैं उनका निर्वहन अवश्य करें। तो इस अवसर पर कार्यक्रम प्रसारित किए गए, आपने सुने, एक बार पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये मैसेज लिख भेजा है जिला मुरादाबाद दुल्लापुर पट्टी जाट से ही मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद गुलफान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। लिखते हैं कि आप सभी को, पूरी टीम को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और 27 जनवरी से लेकर 3 फरवरी तक के सभी प्रोग्राम हमें बेहद पसंद आए, जैसे नमस्कार देहरादून, लोकगीत, व्हाट्सएप फरमाइश, सैनिकों के लिए एक कलाकार, युवाणी कार्यक्रम, कृषि जगत, ग्राम जगत, आपकी फरमाइश आदि प्रोग्राम हमें बेहद पसंद आते हैं। लिखते हैं कि 2 तारीख का व्हाट्सएप फरमाइश कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगा, जिसमें आपने प्रोग्राम में 4 चांद लगा दिए। उम्मीद करता हूं कि आपका पत्र मिला कार्यक्रम में आप मेरा मैसेज शामिल करेंगे। धन्यवाद। मैसेज आपका शामिल हो गया है और बहुत विस्तार से आपने लिखा है। गणतंत्र दिवस की आपको भी शुभकामनाएं। संविधान के प्रति पूरे राष्ट्र ने अपनी निष्ठा व्यक्त की है और ये संविधान ही है जिस पर हमारा देश चल रहा है और आज एक मजबूत लोकतंत्र के रूप में खड़ा है और विकसित होने की राह पर हम चल पड़े हैं। सभी कार्यक्रमों की प्रशंसा और तारीफ आपने लिखकर भेजी है और इनके प्रस्तुतकर्ताओं तक आपकी ये बात सीधे सीधे पहुंच रही है। आपका स्नेह, आपका प्यार और ये श्रोताओं की आत्मीयता हमें एक बार पुनः समर्पित करती है अपने कार्य के प्रति और हम भी दूने उत्साह के साथ कार्यक्रम निर्माण में लग जाते हैं। आपका ये प्यार हमें मिलता रहेगा, इसी उम्मीद के साथ आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जी भारती जी, आपने देखा ये पत्र बहुत विस्तार से होता है ना, लेकिन अब की बार हमारे श्रोताओं ने शॉर्ट में, संक्षिप्त में ये पत्र भेजा है। जी जी, पता है क्यों भेजा होगा? वो इसलिए भेजा होगा कि हमारे दूसरे श्रोताओं के पत्र भी या मैसेज भी कार्यक्रम में शामिल हो सके। बिल्कुल कल्पना जी, हमने लिखने के लिए मना नहीं किया, आप विस्तार से लिखिए, लेकिन हम चुनिंदा बातों को जो बहुत महत्वपूर्ण होगी उन्हीं को हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। जी, और देखिए ये अगला मैसेज हमारे श्रोता हैं लिखने वाले मिसबा शमसी, नगीना, जिला बिजनौर से, कि पूरे आकाशवाणी परिवार को मेरा सलाम। कैसे हैं आप सब? 27 तारीख को आपका पत्र मिला कार्यक्रम सुना, अच्छा लगा। 28 तारीख को बाल मंडल कार्यक्रम अभिज्ञा जी ने प्रस्तुत किया, बहुत अच्छा लगा। 29 तारीख को आपकी फरमाइश कार्यक्रम में मीनू गोयल जी की प्रस्तुति अच्छी लगी। 30 तारीख को युवाणी कार्यक्रम बहुत पसंद आया। 31 तारीख को कृषि जगत कार्यक्रम सुना, अच्छा लगा। 1 तारीख को चिंतन भी हमें अच्छा लगा। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मिसबा जी लगातार हमारे कार्यक्रमों को सुनती हैं और हमें खत लिखती हैं और बड़े विस्तार से आप हमारे कार्यक्रमों के बारे में अपनी राय लिखकर भेजती हैं। युवाणी कार्यक्रम, हमारे युवा साथी जुड़े थे पिछले वर्ष और बहुत जल्दी उन्होंने कार्यक्रम प्रस्तुतिकरण में दक्षता हासिल की है और बहुत मेहनत करते हैं। युवाओं का कार्यक्रम है, सूचनाएं तो होती हैं, उसमें उनका जोश और जो उत्साह होता है वो भी देखते ही बनता है। तो आप भविष्य में और भी अच्छे कार्यक्रम उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए सुनते होंगे। और एक कैंपस से कार्यक्रम है जो बड़े उत्साह के साथ हमारे युवा साथी तैयार करते हैं, उसमें युवाओं की प्रतिभागिता भी बड़ी संख्या में होती है। भारती जी लिखते हैं कि मैं चाहती हूँ कि हेलो फरमाइश कार्यक्रम सप्ताह में 2 बार कर दीजिए या फिर दिन में एक फोन इन कार्यक्रम शुरू कर दें, क्योंकि हेलो फरमाइश कार्यक्रम में कॉल नहीं लगती है तो बहुत
बहुत दुख होता है। आपके केंद्र के सभी कार्यक्रम एक से बढ़कर एक हैं और सभी कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आकाशवाणी देहरादून के सभी कार्यक्रम बेहतरीन हैं और सब पसंद आते हैं। धन्यवाद। कल्पना जी, हमें सोचना होगा इस बारे में जी। और ये बहुत अच्छी सलाह भी है इनकी, क्योंकि जो 10 से 11 का समय है जी। जब भी संसद का सत्र चलता है तो प्रश्नकाल की रिकॉर्डिंग प्रसारित होती है जी। और हमारा जो फिल्म संगीत का कार्यक्रम है वो प्रभावित होता है। फिल्म संगीत कार्यक्रम दिन भर प्रसारित होते रहते हैं, लेकिन फोन इन कार्यक्रम जो कि सप्ताह में एक बार होता है उसकी प्रतीक्षा हमारे श्रोता बहुत बेसब्री से कर रहे होते हैं। तो अगर वो प्रभावित होता है तो हमें भी दुख होता है। तो जब नया फिक्स पॉइंट चार्ट जो हमारे स्थिर बिंदु तालिका तैयार की जाएगी और संभवतः अप्रैल से जब हम परिवर्तन करेंगे अपने कार्यक्रमों में, तो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि हमारे खास तौर से जो ऐसे कार्यक्रम है, फोन इन कार्यक्रम है जिसमें श्रोताओं की सीधे प्रतिभागिता होती है, वो प्रभावित ना हो। तो आपकी बात पर गौर किया जाएगा। वैसे मिसबा जी से हम यही कहना चाहेंगे कि मिसबा जी आप लगातार फोन पे ट्राई करें, रीट्राई करें, निश्चित ही आपका जरूर फोन लगेगा। और देखिए ना, हमारे श्रोता बहुत सी बार आपने सुना होगा दूर दराज से जुड़ते हैं इस कार्यक्रम से और अपने फोन कॉल रिकॉर्ड करवाते हैं और अपनी पसंद का गाना भी सुनते हैं। जी, आपके लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी। हमने गीत से पहले बहुत अच्छे पत्र लिए जिसमें प्रशंसा और प्रशंसा ही थी। कल्पना जी, कोई ऐसा पत्र है जिसमें नाराजगी भी हो? ऐसा भी है हमारे पास, और ये मैसेज हमें लिख भेजा है लदावली से हैं अजीत कसाना, माया देवी, रीतिक और आदित्य कसाना। लिखते हैं कि आपके यहाँ से प्रसारित कार्यक्रम लाजवाब होते हैं और सभी उद्घोषक शानदार प्रस्तुति देते हैं। सभी को बधाई, लेकिन हमारे मैसेज बहुत कम शामिल किए जाते हैं, ऐसा क्यों? मैसेज शामिल हो रहे हैं और जहाँ तक व्हाट्सएप फरमाइश की बात है उसमें बहुत लंबी क्यू है जी। हम सभी की फरमाइश भी पूरी कर पाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। और कल्पना जी इस बात को जानती हैं कि पूरे देश भर से हमें संदेश प्राप्त होते रहते हैं जी। जहाँ तक आपका पत्र मिला कार्यक्रम की बात है, जो पत्र हम तक पहुँच रहे हैं, जो खत, जो संदेश हम तक पहुँच रहे हैं, उनको शामिल किया जा रहा है। और अजीत कसाना जी बहुत पुराने श्रोता हैं, लदावली से हैं और इनका तो पता भी हमें याद हो गया है। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है, नजीबाबाद में भी आप हमें पत्र भेजते थे और देहरादून केंद्र जब से खुला है और बीच में कई बार ये कार्यक्रम प्रसारित नहीं हुआ है, लेकिन अब ये नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है और उसमें आपके खत शामिल हो रहे हैं। तो नाराजगी छोड़कर हमारे कार्यक्रम को सुनिए, कार्यक्रमों के बारे में अपनी राय हमें लिखकर अवश्य भेजिए जी। और ये मैसेज हमें लिख भेजा है विदर्भ श्रोता क्लब जलगांव जंक्शन से हैं दिनेश काले, वंदना काले और आदेश कुमार काले। लिखते हैं कि आपके यहाँ से प्रसारित सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन आज हमने बहुत दिनों बाद व्हाट्सएप फरमाइश कार्यक्रम में अपनी पसंद का गीत सुना है। लिखते हैं कि हमारे यहाँ इस वर्ष 19 और 20 अगस्त को 2 दिवसीय बुलाना में सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें पूरे अखिल भारतीय श्रोता भाग लेंगे। आपको भी आना है, क्योंकि वहाँ पर एक पत्रिका का विमोचन किया जाएगा। जी, आपको अग्रिम रूप से हम शुभकामनाएं देते हैं। और कल्पना जी, पहले ऐसे क्लब्स, श्रोता संघ बहुत हुआ करते थे, लेकिन अभी भी इस तरह के संघ हैं और वो इस तरह का सम्मेलन कर रहे हैं और पत्रिका का विमोचन कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि श्रोताओं के बिना रेडियो की कल्पना नहीं की जा सकती। और आकाशवाणी इस मामले में बहुत खुशकिस्मत है कि असंख्य श्रोता लगातार नियमित रूप से कार्यक्रमों को सुनते हैं और उनका जो स्नेह है, जो लगाव है, जो आत्मीयता है आकाशवाणी केंद्रों के प्रति, वो लगातार बनी हुई है। और केवल वो एक केंद्र के कार्यक्रम ही नहीं सुनते, बल्कि विभिन्न केंद्रों के कार्यक्रमों में वो प्रतिभागिता देते हैं और कई बार श्रोता व्यक्तिगत तौर पर मिलने के लिए भी आते हैं। तो हम अग्रिम रूप से आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आपका ये जो आयोजन होने वाला है अगस्त के माह में, ये बहुत ही सफल हो, आपकी जो मनोकामनाएं सभी पूरी हो, जो पत्रिका है वो भी प्रकाशित हो, उसका विमोचन हो और एक पत्रिका हम तक भी पहुंचे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और हम चाहेंगे कि हम उसमें प्रतिभाग करें, लेकिन व्यस्तताओं के चलते कई बार ऐसा संभव नहीं हो पाता, लेकिन कोई ना कोई तो आएगा ही। इतना हम वादा आपसे करते हैं। बिल्कुल भारती, जब मैसेज तो मेरे पास है लेकिन समय समाप्त होने जा रहा है, तो चलते चलते अपने श्रोताओं को बता देते हैं अपना पता। जी, हमारे श्रोता कार्यक्रम का पता नोट करें। आपका पत्र मिला द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी,
देहरादून, पिन है 248001। साथ ही आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी मैसेज लिख सकते हैं, जिसके लिए नंबर है 7088000731 पर। इस नंबर पर आप हमें अपने मैसेज, सुझाव, प्रतिक्रिया या जो भी शिकायत है वो भी लिख सकते हैं। जी, जो खत शामिल होने से रह गए हैं उन्हें अगले कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा और आने वाले सप्ताह में जो भी कार्यक्रम हमारे केंद्र से प्रसारित होते हैं उनके बारे में आपकी राय की हमें प्रतीक्षा रहेगी। जी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर्दियों का मौसम है, अपना ख्याल रखिएगा, बच्चों का भी, बूढ़ों का भी और स्वयं का भी, और सुनते रहिए हमारे कार्यक्रम। और इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम संपन्न करने की कल्पना पंकज और अनिल भारती को दीजिए अनुमति। नमस्कार।